हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुखदेव सिंह। मैंने आपको कल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया था। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाने के बाद हमारा टेंस शुरू होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान कर सकते हैं हम स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान के लिए इन वाक्यों में या तो था आता है, या ती थी आता है, या आता है ते थे। अगर ता था, ती थी, ते थे ना आया तो इसमें या, ई, ये यानी कि दिया, लिया, खाया, पिया, सोया, नहाया, धोया ऐसे शब्द आते हैं। लिखा ना, जैसे शब्द आते हैं। तथा कार्य का भूतकाल समय में होना पाया जाता है। भूतकाल समय, यहां पर समय है भूतकाल समय में, भूतकाल समय में होना पाया जाता है। भूतकाल मतलब जो समय बीत गया, जो टाइम बीत गया वो होता है स्टूडेंट्स भूतकाल। तो स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस होते हैं बेटा, वे अफर्मेटिव टाइप में अलग तरीके से बनेंगे, नेगेटिव टाइप में अलग तरीके से बनेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसके आपको अलग अलग पार्ट्स समझने पड़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज और, आप जहां जहां से वीडियो देख रहे हो, जैसे मान लीजिए हम बिजनौर में वीडियो बना रहे हैं, बिजनौर नारायणपुर के आसपास में बहादुरपुर क्षेत्र गांव पड़ता है। तो स्टूडेंट्स जहां से भी आप वीडियो देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हो, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी वीडियो कहां तक जा रही है। और स्टूडेंट्स ये जरूर देना है कि वीडियो किस प्रकार से मतलब आपको मैं समझा पा रहा हूं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव टाइप वे सेंटेंस होते हैं जो बिल्कुल सकारात्मक यानी कि साधारण वाक्य होते हैं। सकारात्मक वाक्य साधारण वाक्य होते हैं, यानी कि इन वाक्यों में न तो बेटा नहीं आता है, नहीं भी नहीं आएगा, ये वाक्य क्या से भी शुरू नहीं होंगे, इनके बीच में ना तो कहां, कब, क्यों, कैसे, कौन, कौन सा, कौन सी, कुछ भी नहीं आता। ये सेंटेंस बिल्कुल साधारण होते हैं, बिल्कुल साधारण। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करें। जो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए सभी कर्ताओं के साथ, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, गुड, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो काम को करने वाला होता है। तो इसमें सभी कर्ताओं के साथ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी पड़ेगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि काम का दूसरा, काम के दूसरी फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म। तो कैसा बनाते हैं वाक्य, इसका फॉर्मूला देखें। पहले नंबर पर लेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है बेटा? कर्ता। बताया था ना मैंने आपको, सब्जेक्ट होता है कर्ता। नंबर 2 पे लेंगे बेटा वर्ब। वर्ब होती क्रिया, क्रिया मतलब काम, आम भाषा में काम बोलते हैं ना। फिर उसके बाद लेंगे ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो स्टूडेंट जो पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं इनकी सबसे पहले पहचान करना बहुत जरूरी रहेगा। अगर पहचान नहीं होगी तो सेंटेंस नहीं बनता। माना कि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है और आपने बना दिया प्रेजेंट परफेक्ट में, तो सेंटेंस बड़ा गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी होता है सेंटेंस को पहचानना। तो स्टूडेंट इसकी पहचान के लिए ता था, ती थी, ते थे या फिर या, ये जैसे शब्द जरूर आएंगे। देखिए सेंटेंस कैसे बनाने हैं, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं। जो अफर्मेटिव टाइप हैं पास्ट इंडेफिनिट के, इन सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे और जब नेगेटिव चलेगा उसके लिए हमारी वीडियो नंबर पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव पार्ट में देखना है। तो स्टूडेंट समझे, मैंने उन्हें पढ़ाया। काम क्या होगा बेटा? पढ़ाने का। या ना बाद में पढ़ाया, या ना या, ये लिखा देखो या, तो किस टाइम से बात करेगा भाई? पास्ट इंडेफिनिट का। तो मैंने उन्हें पढ़ाया, काम क्या? पढ़ाने का। किसे पढ़ाया? उन्हें। किसने पढ़ाया बेटा? मैंने। तो मैंने काम करने वाला मैं हूं, तो यही हो गया इसका सब्जेक्ट आई, यानी कि मैंने। क्या ढानी इसकी बेटा? वर्ब, क्रिया। क्रिया क्या होती है बेटा?
काम। काम क्या हो रहा वाक्य में? काम क्या हो रहा वाक्य में? पढ़ाने का। पढ़ने का। गुड। तो पढ़ाने की लगाए तो पढ़ाने की सेकंड फॉर्म रखनी। फर्स्ट तो होती है टीच, यानी कि तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो हो जाएगी बेटा टॉट। टीच की सेकंड फॉर्म टॉट। मैंने पढ़ाया, किसे? उन्हें। तो उन्हें यूज होता है कि दैम। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में जो अफर्मेटिव टाइप होंगे इनमें सभी के साथ सेकंड फॉर्म लेंगे। जैसे एग्जांपल, चपरासी ने स्कूल में घंटी बजाई। चपरासी ने स्कूल में घंटी बजाई। काम क्या हुआ? बजाने का। ये देखो ई आ गया, ये आ गया ई। क्या बजाई बेटा उसने? घंटी। कहां बजाई? स्कूल में। किसने बजाई? चपरासी ने। तो काम करने वाला चपरासी, तो सब्जेक्ट वाक्य का कौन होगा बेटा? चपरासी, क्योंकि जो काम करने वाला होता है वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। तो यही हो गया इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि चपरासी यानी कि पियोन। अब क्या लेंगे स्टूडेंट? क्या लेंगे बेटा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब यानी कि काम। काम क्या बेटा वाक्य में? बजाने का। बजाने का। तो बजाने के लिए सेकंड फॉर्म लगाएंगे। फर्स्ट तो क्या होती है? रिंग, और सेकंड फॉर्म कर देंगे रैंग। चपरासी ने बजाई क्या? घंटी, द बेल। कहां बजाई बेटा? स्कूल में, इन द स्कूल। तो स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों में बस सबसे मेन चीज है पहचान करना। अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य की पहचान कर ली तो सेंटेंस बहुत ही आराम से इजी से बन जाएंगे। जैसे हम स्कूल जाते थे। हम स्कूल जाते थे। बेटा काम क्या कर रहे हैं हम? जाने का। ये लिखा ना ते थे, और ये लिखा देखो के थे। इनमें से कोई सी भी पहचान पास्ट इंडेफिनिट में आएगी। या तो था आएगा, या ती थी, या ते थे। कोई सा भी एक जरूर आएगा, या फिर या ये जरूरी आएगा पास्ट इंडेफिनिट के लिए। तो बेटा काम क्या रहा है? जाने का। कहां जा रहे हैं? स्कूल। कौन जा रहे हैं? हम। तो जाने वाले, काम करने वाले हम है ना, तो हम किस लेंगे? वी। सब्जेक्ट आ गया वी। अब क्या लें इसकी? वर्ब, यानी कि काम। काम क्या रहा है वाक्य में? जाने का। बेटा जाने की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो गो, और सेकंड फॉर्म होती है वेंट, यानी कि गो, सेकंड वेंट, और थर्ड होती है बेटा गोन। तो हमें सेकंड फॉर्म लेनी वेंट। वी माने हम, वेंट माने जाते थे। हम जाते थे कहां? स्कूल। तो जाने के टू का प्रयोग करके टू स्कूल। हम स्कूल जाते थे। तो स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों में जो अफर्मेटिव टाइप होते हैं उनमें सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म जरूर ही लगानी है। जैसे राधा ने अपने कपड़े धोए। तो राधा ने अपने कपड़े धोए। धोए, ए आ गया ना बेटा, ये रहा ए। काम क्या हो रहा है? धोने का। क्या धोए उसने? कपड़े। कैसे कपड़े धोए? उसने अपने कपड़े धोए। अपने। किसने धोए बेटा? राधा ने। तो राधा किस रखी? राधा किसकी होती है? राधा, RADHA। ये हो गया बेटा राधा। सब्जेक्ट आ गया। क्या ले बेटा इसकी? वर्ब। काम क्या हो रहा है वाक्य में? धोने का। धोने की होती है बेटा वॉश, WASH। सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ईडी जोड़ दिया, वॉश। राधा ने धोए। क्या धोए बेटा? कपड़े, द क्लोथ्स। कपड़े बहुत सारे हैं तो ये ES का प्रयोग कर देंगे। कैसे कपड़े धोए उसने बेटा? पहली बात तो अपने धोए ना, अपने। तो अपने की जो इंग्लिश लगी बेटा इसमें राधा के साथ। राधा का मतलब सी, राधा का मतलब है सी, तो सी के साथ अपनी इंग्लिश क्या आती है बेटा? हर। और कपड़े बोलते हैं क्लोथ्स, CLOTHES। तो राधा ने धोए। क्या धोए? अपने कपड़े। तो अपने कपड़े में हर क्लोथ आएगा क्योंकि राधा सी है, और सी के साथ हर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि मैंने पॉसेसिव आपको पिछले सेंटेंस में, पिछली वीडियो में बताई थी किसके साथ क्या आती है ना। अब अगर सेंटेंस होता बेटा ये, ध्यान से समझना सभी। जैसे उसने अपना कार्य किया। उसने अपना कार्य किया। तो स्टूडेंट मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, अगर किसी वजह से जो कार्य शब्द लिखा हुआ है, ये कार्य यहां लिखा हुआ, समझना सभी ध्यान से। कार्य, इधर देखो बेटा सब, यहां समझो पहले। कार्य शब्द जो लिखा होता है, अगर कार्य के साथ इधर कुछ प्लस में आ जाए, जैसे मेरा कार्य, अपना कार्य,
उसका कार्य, उसका कार्य, यह कार्य। अगर ऐसे कुछ कार्य के साथ अगर कुछ प्लस में आ रहा है तो बेटा हमें करने की इंग्लिश लगानी पड़ती है, हमें करने की इंग्लिश लगानी पड़ती है। करना मतलब किया, करना मतलब किया। तो हमें जो करने की फर्स्ट फॉर्म होती है वो तो डू होती है, सेकेंड वाला डिड होती है, और थर्ड होती है डन। क्या होती है स्टूडेंट? डन। तो हमें अगर कार्य के साथ में कुछ इधर लेफ्ट साइड में मेरा, मेरी, मतलब कार्य के साथ कुछ प्लस में आ जाए, कुछ भी, यह हो वह हो, ऐसा जैसे आया इस समय कार्य कैसा? अपना। तो करने की इंग्लिश हमें लगानी पड़ती है, करने की इंग्लिश लगानी पड़ती है। तो उसने बड़ा हो जाएगा ही, उसने किया, तो करने की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। ये सेकंड हो गई, ये फर्स्ट और ये थर्ड, तो हमें सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो उसने मतलब ही, किया, किया लगाना पड़ेगा डिड, उसने किया, क्या किया? अपना कार्य, तो अपना कार्य हो जाएगी हिज वर्क। तो ऐसे सेंटेंस हमें बेटा बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो समझ में आती है और अच्छी लगती है, अगर सेंटेंस समझ में आते हैं, तो कृपया हमारे वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टूडेंट हमें इस प्रकार से करने की इंग्लिश लगानी पड़ेगी। जो भी मतलब कि जैसे कार्य के साथ अगर कुछ भी मतलब मेरा, मेरी, मेरा कार्य, आपका कार्य, तुम्हारा कार्य, हमारा कार्य या यह कार्य अगर आता है तो हमें करने की जो फर्स्ट फॉर्म है वो डू, सेकंड डिड और थर्ड डन लगानी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आपको। दूसरा वाक्य है हमने आपका, या हमने अपना कार्य किया, हमने अपना कार्य किया, हमने अपना कार्य किया। तो फिर कार्य के साथ अगर कुछ आ गया तो इसलिए हमें करने की इंग्लिश लगानी पड़ेगी। तो हमने जो हुई वी, अब सेकंड फॉर्म था बेटा फिर डिड से, वी डिड हमने किया, क्या किया बेटा? अपना कार्य। तो अपने की इंग्लिश सब्जेक्ट को देखो और लगाओ, क्योंकि मैंने आपको पिछले सेंटेंस में, पिछली वीडियोज में सारी चीजें बता दी हैं। तो वी है, वी की पॉसेसिव होती है आवर, तो यहां पर आ जाएगा आवर, और कार्य कहेंगे वर्क। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये है जो पास्ट इंडेफिनिट है इसमें हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी है अफर्मेटिव टाइप में। जब तक अफर्मेटिव चलेगा हमें सेकंड फॉर्म लेनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, इन सेंटेंस को आपको बना करके बनाना है, दिखाना है, मतलब कि जैसे उसने आम तोड़े, उसने आम तोड़े। नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे सभी, हमने उन्हें सताया, राम ने कसम खाई, राम ने कसम खाई। नेक्स्ट मैंने अपना कार्य पूरा किया, मैंने अपना कार्य पूरा किया। तो स्टूडेंट्स ये 4 सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, ये कमेंट में लिख करके बना करके मुझे दिखाना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पार्ट्स समझा दिया। अब मैं आपको समझाने वाला हूं पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव टाइप। नेगेटिव क्या? नेगेटिव मतलब बेटा नकारात्मक, नेगेटिव मतलब नकारात्मक। नकारात्मक जिन वाक्यों में नहीं आता है, इन वाक्यों में नहीं आता है, यानी कि नहीं वाले वाक्य, नहीं वाले वाक्यों को नेगेटिव वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नहीं वाले वाक्यों को नेगेटिव बोलते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव टाइप होता है इसमें सभी के साथ, सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ रख देते हैं इसमें डिड नॉट,
सभी कर्ताओं के साथ डिड नॉट, और डिड नॉट आ जाती फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता फिर, पहले लगाते हैं हम सब्जेक्ट, फिर लेते हैं डिड नॉट, और डिड नॉट साथ देंगे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लेते हैं उसका ऑब्जेक्ट। और स्टूडेंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है, अगर पास्ट इंडेफिनिट में कभी नहीं आ जाए, कभी नहीं आ जाए, अगर पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव टाइप में कभी नहीं आ जाए, तो स्टूडेंट्स कभी नहीं के साथ भी हमें सेकंड फॉर्म रखनी पड़ती है। सब्जेक्ट लगा देंगे, नेवर रखेंगे, उसके बाद लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर आता है कभी नहीं तो हमें लेना पड़ेगा नेवर, और नेवर के साथ लेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आता है सेंटेंस में केवल नहीं तो लेंगे डिड नॉट, और डिड नॉट साथ लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, अगर आता है केवल सेंटेंस में नहीं तो लेंगे डिड नॉट, और डिड नॉट साथ लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आता है सेंटेंस में कभी नहीं, कभी नहीं, तो बेटा कभी नहीं के लिए नेवर, और पास्ट इंडेफिनिट में ये रूल है कि नेवर के साथ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल, उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसने कभी झूठ नहीं बोला। तो स्टूडेंट काम क्या हुआ, बोलने का, क्या बोला, झूठ, और किसने, उसने, और ये रहा कभी और नहीं, तो क्या हो गया, कभी नहीं। तो कभी नहीं के लिए नेवर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसने मतलब ही, अब ले आएंगे नेवर, ही नेवर। काम क्या बेटा, बोलने का। तो झूठ बोलने के लिए प्रयोग करते हैं टेल का, और टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड। ही नेवर टोल्ड, उसने कभी नहीं बोला क्या, झूठ, ए लाई। जैसे हमने गरीबों को कभी नहीं सताया, हमने गरीबों को कभी नहीं सताया। तो स्टूडेंट काम क्या हो रहा है बेटा इसमें, सताने का। किसको सताया है, गरीब को, किसने, हमने, और ये रहा कभी नहीं। तो फिर कभी नहीं आ गया तो सब्जेक्ट क्या लेंगे इसका, हमने, हमने मतलब वी, सब्जेक्ट लो, क्या बेटा सब्जेक्ट इसका, हमने, फिर क्या लेंगे इसका, नेवर, क्या लेंगे, नेवर। अब क्या लेंगे इसकी वर्ब, काम क्या हो रहा है, सताना, सताने को बोलते हैं टेस्ट, TEASED जोड़ देंगे, बन गई सेकंड फॉर्म। हमने कभी नहीं सताया, किसको बेटा, गरीबों को, द पुअर। अगर मैं किस वजह से सेंटेंस में बोलता हूं नहीं, क्या बेटा, नहीं, तो नहीं के लिए हमें डिड नॉट, और डिड नॉट साथ लेनी पड़ेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपने मुझे, आपने मुझे धोखा नहीं दिया, आपने मुझे धोखा नहीं दिया। तो काम क्या गया, धोखा देने का, किसे मिला धोखा, मुझे, किसने दिया, आपने। तो आपने का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, यू, क्या हो गया, यू, और इसमें नहीं नहीं आया है केवल, तो क्या लगाएंगे दूसरे नंबर पर, डिड नॉट, यू डिड नॉट। अब उठाएंगे इसकी बेटा वर्ब, काम क्या रहा वाक्य में, धोखा देना। तो धोखे देना बोलते हैं डिसीव, DECEIVE, डिसीव, आपने धोखा नहीं दिया, और नहीं के साथ डिड नॉट के साथ में बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। आपने धोखा नहीं दिया किसको, मुझे, मी। अगर सेंटेंस होता है ये, लड़के ने, लड़के ने उन्हें, लड़के ने उन्हें गाली नहीं दी। तो स्टूडेंट काम गाली देने का, किसे, उन्हें, किसने दी बेटा, लड़के ने, तो लड़के की देगी बॉय। अब सभी के साथ करेंगे इसमें डिड नॉट, डिड नॉट। काम क्या हो रहा है स्टूडेंट इसमें, गाली देने का। तो गाली देने क्या होती है बेटा, एब्यूज, लड़के ने गाली नहीं दी, किसको, उन्हें, उन्हें का मतलब दैम। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएंगे निगेटिव सेंटेंस, मतलब निगेटिव सेंटेंस में हमें डिड नॉट लगाना है, और अगर कभी नहीं आता है तो नेवर लगाना है। पास्ट टेंस में ये बात भूल मत जाना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अगर स्टूडेंट सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप बन जाए,
INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप बनता है यानी कि प्रश्नवाचक, क्या से शुरू मतलब के, क्या से शुरू, अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो क्या की इंग्लिश नहीं लगाते, बार बार बता रहा हूं। इसमें हमें क्या करना है, डिड बाहर करना है। डिड के बाद लेंगे वाक्य का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, अगर हुआ तो, फिर लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लेंगे इसका ऑब्जेक्ट और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अगर हुआ बेटा इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेकंड, इंटरोगेटिव सेकंड वे सेंटेंस होते हैं जिन वाक्य के बीच में कहां, कब, क्यों, कैसे, कौन कौन सा आता है। तो इनकी इंग्लिश बेटा वाक्य के शुरू में लेते हैं, इनको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, यानी क्यू का मतलब क्वेश्चन और डब्ल्यू का मतलब वर्ड, क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। उसके बाद लेंगे हम डिड, डिड के बाद लेंगे बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लेंगे नॉट अगर हुआ तो, वरना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लेंगे उसका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। जैसे सेंटेंस है बेटा, क्या हमने, क्या हमने उसे नहीं देखा, क्या हमने उसे नहीं देखा, काम क्या रहा बेटा, देखने का, किस देखा, उसे, किसने, हमने, ये हो गया क्या से शुरू, कैसे शुरू हुआ बेटा, क्या से, यानी कि ये वाला है, यानी कि इंटरोगेटिव फर्स्ट। अगर सेंटेंस क्या से शुरू तो क्या की इंग्लिश नहीं लगानी है, भूल के भी नहीं लगानी। तो हम क्या करेंगे, डिड बाहर निकाल देंगे, ये हो गया डिड बाहर। क्या लेंगे बेटा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब हमने यानी कि वी, क्या लेंगे बेटा नोट, देखो नहीं है क्या वाक्य में, है नहीं तो ले लेंगे नोट, लेंगे इसकी वर्ब, काम क्या रहा देखने का, देखने फर्स्ट फॉर्म सी, किसे देखा, उसे, उसे का मतलब हिम, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अगर होता सेंटेंस इंटरोगेटिव सेकंड, इंटरोगेटिव फर्स्ट में और सेकंड में केवल इतना डिफरेंट होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर होती है और इसमें एक क्वेश्चन बाहर आ जाता है बस। जैसे कि शिकारी ने जंगल में, शिकारी ने जंगल में शिकार क्यों किया, शिकारी ने जंगल में शिकार क्यों किया। तो बेटा ये रहा क्यों, इसमें बीच में क्यों है ना, तो इस क्यों के इसको बेटा हम सेंटेंस के शुरू में ले लेंगे। तो क्यों की इसका होती है वाही, ये आ गया आपका क्वेश्चन वर्ड, क्या गया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड की बात करेंगे डिड, डिड की बात करेंगे बेटा इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन वाक्य का, शिकारी यानी कि हंटर, ये आ गया हंटर। क्या लेंगे बेटा नोट, देखो सेंटेंस में नोट है क्या, नहीं है ना, तो नहीं लगाएंगे। क्या लेंगे इसकी वर्ब, काम, काम क्या है शिकार करना, शिकार करने को बोलते बेटा हंट, शिकारी ने शिकार क्यों किया, कहां, जंगल में के लिए इन द, और जंगल के बोले बेटा फॉरेस्ट। तो जो क्या से शुरू होते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट होते हैं, और जिन वाक्य के बीच में काम क्यों आता है उन्हें बोलते हैं इंटरोगेटिव सेकंड। अगर क्या से शुरू हुआ तो क्या की इंग्लिश नहीं लगानी, अगर वाक्य के बीच में कहां क्यों आता है तो कहां क्यों की इंग्लिश आपको लगानी पड़ेगी, वो भी वाक्य के शुरू में। ये मैं आपको पूरे के पूरे प्रेजेंट में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सब चीजें अलग अलग समझाता हुआ लाया हूं। तो स्टूडेंट आपको वीडियो को पूरा सा पूरा देखना है, और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।